हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आर्टिकल 21 के बारे में। दोस्तों, अगर हम संविधान के किसी एक ऐसे आर्टिकल की बात करें जिसकी न्यायालयों के द्वारा सबसे ज़्यादा बार व्याख्या की गई हो, सबसे गहन व्याख्या की गई हो, सबसे विस्तृत व्याख्या की गई हो, तो मुझे लगता है शायद वो आर्टिकल 21 ही होगा। अगर कोई अनुच्छेद हमारे देश के नागरिकों की सबसे ज़्यादा अगर कोई रक्षा करता है या जिसके प्रावधान देश के नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा व्यापक है, तो वो आर्टिकल 21 ही होगा। तो चलिए आज इस आर्टिकल 21 के बारे में हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर के आया हूँ। संविधान लागू होने के बाद से लेकर के अब तक समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी के द्वारा आर्टिकल 21 की कई मामलों में व्याख्या की गई है और उसके कुछ निष्कर्ष निकाले गए। इन निष्कर्षों के द्वारा ही कुछ छोटी छोटी बातें जो निकल करके आई हैं, उनको मैंने आपके लिए इस वीडियो में संकलित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत अब तक कितने प्रावधान जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रावधान है वो मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का प्रावधान। दोस्तों, हमें जीने का अधिकार तो है, लेकिन मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम जी तो रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति एक पशु जैसी हो सके। हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। कोई हमारे सम्मान को ठेस ऐसे नहीं पहुंचा सकता। हमारा मौलिक अधिकार है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा अधिकार देखते हैं, प्रदूषण मुक्त जल और वायु सहित सभ्य वातावरण का अधिकार और खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि शहर के बीचों बीच ला करके फैक्ट्री लगा दी और धुआं निकल रहा है, लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जो हमारे क्षेत्रों में जल और वायु है वो इतना प्रदूषित हो चुका है, मान लो कि हम उसको पी नहीं सकते, उसमें श्वास नहीं ले सकते। तो इससे बचाव के लिए भी हमें आर्टिकल 21 को मजबूत बना करके दिया गया है। अगला देखते हैं, आजीविका का अधिकार। आजीविका का अधिकार क्या है? काम पाने का अधिकार, यानी कि देश के समस्त नागरिकों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम पाने का अधिकार है, आजीविका पाने का अधिकार है। ठीक है। गोपनीयता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। पांचवा जो भाग है वो आश्रय का अधिकार, शेल्टर का है। अगर हम चाहें तो किसी को आश्रय में रख सकते हैं या किसी का आश्रय ले सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, देश का हर नागरिक अच्छे स्वास्थ्य का अधिकारी है। ठीक है, और ये मूल अधिकार है। इसकी आर्टिकल 21 की व्याख्या को करते हुए ये प्रावधान आया है। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, सभी को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट है वो मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में है। देश का हर नागरिक मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। अगर कोई इतना गरीब है कि केस लड़ने के लिए कोर्ट में वो वकील नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं है, तो सरकार का ये दायित्व है कि उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। अगला जो है एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार। किसी को भी अकेले कारागार में नहीं रखा जा सकता, कोई अकेला जेल में बंद नहीं हो सकता, उसे अन्य के साथ ही रखा जाएगा। शीघ्र जांच का अधिकार, यानी कि कोई केस चल रहा है और सालों साल उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसके खिलाफ भी जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार, आपको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप संदेह भर है और आपके ऊपर पुलिस आई हथकड़ी लगा करके ले गई। ठीक है, जब तक आपको ऐसा जघन्यतम अपराध नहीं करते हैं तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है। अमानवीय व्यवहार के खिलाफ, कोई आपके प्रति अमानवीय बर्ताव नहीं कर सकता। देरी से फांसी के खिलाफ अधिकार, मान लीजिए किसी को फांसी हो गई, अब फांसी का आदेश हो गया और फांसी नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए, तो ये भी जो है इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। बहुत दिनों तक फांसी की सजा को रोक करके
नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो फांसी की सज़ा माफ़ भी की जा सकती है। अगला जो है वो विदेश यात्रा का अधिकार है। दोस्तों सभी को विदेश जाने का अधिकार है, सभी विदेशी यात्रा कर सकते हैं और यह आर्टिकल 21 की भावनाओं में समाहित है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार, यानी कि पूरे देश में कहीं भी बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, बेगार नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। दोस्तों बहुत शिकायत आती थी कि पुलिस जब हिरासत में रखती है तो अमानवीय बर्ताव करती है, सच उगलवाने के लिए बहुत टॉर्चर करती है, तो ये मामला कोर्ट में आता है और फिर ये प्रावधान निकल करके आता है कि हिरासत में उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपातकालीन चिकित्सा सहायता का सबको, इमरजेंसी में अगर किसी को चिकित्सा सहायता चाहिए तो मिलेगी, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो। ठीक है, और सरकारी अस्पताल में समय पर चिकित्सा का अधिकार है। सरकारी अस्पताल में कभी भी चिकित्सा चाहिए तो ये सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्राप्त करने का सभी का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर कोई ये चाहता है कि मैं राज्य से बाहर नहीं जाना चाहता, दूसरे देश में नहीं जाना चाहता, जबकि कोई उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। राज्य से बाहर नहीं जाना चाहता है तो ना जाए। ठीक है, इसके अलावा निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार, यानी कि जब कोर्ट वगैरह में ट्रायल हो रहा है, जांच हो रही है, तो उसमें निष्पक्ष रहे जांचकर्ता जो है, जांच एजेंसियां हैं, इसका अधिकार जो है वो व्यक्तियों को दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो है वो कैदी के बारे में है। मतलब एक कैदी के लिए जो आवश्यकताएं होनी चाहिए उनकी पूर्ति के लिए है। एक कैदी को जो चीजें मिनिमम तौर पर मिलनी चाहिए वो उसे मिलती रहनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। ठीक है, शालीनता और मर्यादा का नारी का अधिकार, यानी कि नारी के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो शालीनता और मर्यादा का होना चाहिए और ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला देखते हैं सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, यानी कि पब्लिकली किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती और ये आर्टिकल 21 के प्रावधानों के अंतर्गत है। सुनने का अधिकार, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, समाज से कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको अपनी बात जो है उन्हें सुनाने का अधिकार है और सुनने का अधिकार है। आप नहीं सुनना चाहते किसी की बात तो नहीं सुनिए, सरकार की बात आप नहीं सुनना चाहते नहीं सुनिए। ठीक है, सूचना का अधिकार, आपको समझ सूचनाएं पाने का अधिकार है। जो सूचनाएं देश के लिए गोपनीय नहीं है वो सूचना के दायरे के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रतिष्ठा का अधिकार है सभी को। ठीक है, सजा अगर मिली है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट ने सजा दे दी तो वो सजा में ग्रहण ही करनी है, नहीं, हम उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा, यानी कि अगर सोशल प्रोटेक्शन और फैमिली प्रोटेक्शन आपको चाहिए तो उसके भी प्रावधान आर्टिकल 21 में दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है। पहले अंग्रेजों के काल में जेल में जब लोग रखे जाते थे तो उनको बेड़ियों में बंद किया जाता था, तो अब वो जो कैद में बेड़ियों लगा दी जाती थी उसके खिलाफ भी अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उचित जीवन बीमा पॉलिसी पाने का अधिकार है। ठीक है, सभी को राइट टू स्लीप है, सोने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि जगा करके रखा जाएगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, कहीं शोर हो रहा है तो वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार भी है, बिजली का भी अधिकार है, लोगों को बिजली पाने का भी अधिकार है। तो दोस्तों आर्टिकल 21 के प्रावधान बड़े ही व्यापक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।